हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हमारा डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। और जिस डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के जो टॉपिक है वो है हमारे स्टेलेसाइट्स, स्टेलेगमाइट्स और पिलर्स। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग ग्राउंड वाटर के बारे में पढ़ रहे थे और ग्राउंड वाटर का इरोजनल लैंडफॉर्म हम लोगों ने पढ़ा। हम लोगों ने जाना सारी चीजें कैसे बनी, केव्स के बारे में बात करूं या फिर हम लोग सिंक के बारे में बात करें या पूल्स के बारे में बात करें। तो वो तो था हमारा इरोजनल लैंडफॉर्म्स, यानी कि जब पानी मूव करा और पानी के मूव करने से जो सेडिमेंट साथ में जुड़े वो किस तरीके से तोड़ के जगह बना रही। इरोजन का काम क्या होता है? बेसिकली चीजों को तोड़ना और एक जगह बना के दे देना। अब डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स में क्या होता है, चीजें डिपॉजिट होंगी तो वहां पे कैसे लैंडफॉर्म्स बनेंगे? जो चीजें डिपॉजिट होकर तरह तरह की चीजें बनेंगी तो वो डिपॉजिट होके क्या बनेंगी? वो बनेंगी हमारी स्टेलेसाइट्स, स्टेलेगमाइट्स और पिलर्स। अब ये होते क्या है, अब हम उसको जानेंगे। देखिए, ये होते क्या है उसको बताने से पहले यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि लाइमस्टोन जो होता है, लाइमस्टोन जो सैंड होती है वो पानी के साथ मिल जाती है और उसके बाद वो केव्स बनाती है। लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग केमिस्ट्री समझिए। केमिस्ट्री इसलिए कि होता क्या है कि देखिए, जो नॉर्मल पानी होता है उसके साथ सॉल्यूबल सॉल्यूबल नहीं होता है। अगर आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े हैं जाने तो मैं बता दूं कि जो नॉर्मल वाटर होता है H2O जो होता है उसके साथ हमारा जो ये लाइमस्टोन होता है वो सॉल्यूबल नहीं होता है। वो सॉल्यूबल होगा जब पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होगी और उस कार्बन डाइऑक्साइड के मिलने से, जैसे कि अगर आप ले लो सोडा होता है, सोडे की बोतल खोलोगे होता तो वो पानी है ना, उसके अंदर फिज होती है तो वो CO2 होती है, उसके साथ गैस होती है जिसकी वजह से वो पानी क्या कहलाता है? वो पानी कहलाता है हमारा कार्बोनेटेड वाटर। ठीक है ना? तो लाइमस्टोन के अंदर क्या होता है? लाइमस्टोन के अंदर होता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट और हमारे पानी के अंदर होता है कार्बोनेट वाटर। तो कार्बोनेट वाटर यानी कि पानी जो ग्राउंड वाटर में आया, यानी कि रेनफॉल वाला पानी जो होता है। तो जो हमारा रेनफॉल वाला पानी होता है वो पानी हमारा कार्बोनेटेड वाटर होता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है उसके अंदर। ठीक। अब होता क्या है, जब ये दोनों के दोनों रिएक्शन करेंगे तो उससे बनेगा हमारा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। यहां तक समझ में आ गया? कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनेगा और वो जो सारा का सारा जो हमारा लाइमस्टोन सैंड होता है वो उसके साथ मिक्स होके पानी के साथ फिर केव्स बना देता है। ठीक। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया कि केव्स का एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब जो सॉल्यूशन है यानी कि जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिसकी वजह से सॉल्यूबल, क्योंकि सॉल्यूशन कोई भी हो रहा है, कोई चीज किसी में घुल रही है तो वो भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। लेकिन केमिकल रिएक्शन कैसे हुआ मैंने आपको बताया कि पानी कौन सा वाला, जिस पानी को हम बोलते हैं कार्बोनेटेड वाटर, यानी कि विच इज कंटेन CO2। ठीक है, तभी वो सॉल्यूबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक। तो ये पानी मूव करेगा, केव्स बना देगा। ठीक है। अब होता क्या है, तो अब हम पढ़ रहे हैं डिपोजिशनल। तो जब केव्स खाली कर दी, ठीक है, अब क्या होता है कि पानी जो होता है ना हमारा, तो पानी क्या करेगा कि पानी निकलेगा, मूव करेगा, फिर वो इवेपोरेट होगा, CO2 छोड़ देगा उस पानी को। तो जब पानी अलग होगा तो ये रिएक्शंस भी अलग हो जाएगा, वो इन सेडिमेंट्स को भी वहीं छोड़ देगा और जहां पे इन सेडिमेंट्स को वो छोड़ेगा वहीं पे हमारे ये स्टेलासाइट्स, स्टेलेग्माइट्स और पिलर्स बन के तैयार हो जाएंगे। कैसे बनेंगे, कैसे तैयार होंगे, अब एक एक करके मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो पहले तो आप ये फिगर देख लो। स्टेलासाइट्स क्या होते हैं? जो ऊपर से इस तरीके से लटक कर आ रहे हैं ना, ये इन्हीं को स्टेलासाइट्स कहते हैं। और जो नीचे से बन रहे हैं इनको स्टेलाग्माइट्स कहते हैं। जब ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे तो उसको हम बोलते हैं पिलर्स। ठीक है। तो पिलर तो आम भाषा में अपने घरों में भी देखा होगा, पिलर्स होते हैं, ये केव्स के अंदर ही बनते हैं सारी चीजें। ठीक है ना? अब यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल, एक मतलब इसको इमेजिन करो, आप लोग अपने घर का फ्रीजर खोलो तो घर के फ्रीजर को जब आप खोलोगे तो आपने देखा होगा ऐसे ऊपर से नीचे बूंद टपकती रहती है तो वो जम जाती है। तो फ्रीज देखिए ना, लंबी लंबी होती है, लेकिन ये बर्फ वाली नहीं होती है, ये सैंड की, मिट्टी की बनी होती है। ठीक है ना? तो वो आपको देखने को मिलेगी पोलर रीजन वगैरह में। तो ये नॉर्मल लाइमस्टोन वाले इलाके में लाइमस्टोन की इस तरीके से बन जाती है। अब कैसे बनेगी? पानी है, धीरे धीरे आ रहा है। ठीक है। अब जहां पानी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देगा वहीं पे तो पानी से अलग हो जाएगा, पानी निकल जाएगा और फिर उसके बाद ये शेप्स बननी तैयार हो जाएंगी। अब पानी ऊपर से टपक रहा है तो ऊपर से नीचे से भी सेडिमेंट्स बनाता जाएगा। पानी ऊपर से टपक रहा है, सेडिमेंट लेकर आ रहा है, फिर पानी जब यहाँ के छूट गया तो ये सेडिमेंट बनते गए और इस तरीके से स्टेलेग्माइट्स भी बन जाएंगे हमारे। ठीक है ना? तो अगर मैं बुक लैंग्वेज की बात करूं तो बुक में तो बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है, इनका फॉर्मेशन ये होता है, तो इसलिए बुक में ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। सो स्टेलेसाइट्स इज राइज टुवर्ड्स डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे की तरफ से जाएंगे, और जो स्टेलेग्माइट्स होते हैं वो राइज अप फ्रॉम द फ्लोर, केव्स की फ्लोर के नीचे से ऊपर की तरफ बनेंगे। एंड फॉर्म ड्यू टू ड्रिपिंग वाटर, ड्रिपिंग वाटर बनेगी, वही जो बूंद बूंद पानी आएगा, ग्राउंड वाटर पानी होता है ना, धीरे धीरे नीचे जमीन में पानी जा रहा है तो वो जो सेडिमेंट्स के साथ जब सॉल्यूबल रिएक्शन हो रहा है, फिर जब उनको सेडिमेंट्स को छोड़ रहा है तो ये इस तरीके के डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बनेंगे। तो बेसिकली क्या है, एक बार दोबारा से मैं समझा देता हूं। पहले तो केमिकल रिएक्शन हुआ, केमिकल रिएक्शन किसका हुआ? कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम वाटर, कार्बोनेट वाटर दोनों का रिएक्शन हुआ, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन गया। ये तो था केमिस्ट्री वाला पार्ट। तो जब केमिकल रिएक्शन हुआ तो वो सॉल्यूशन हो गया, तो ये
कैल्शियम बाइकार्बोनेट होने से पानी के साथ जो है हमारा लाइमस्टोन मिक्स हो गया, मूव करा, जब उसमें से पानी में से कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई तो पानी अलग हो जाएगा और लाइमस्टोन अलग हो जाएगा। तो जब ये प्रोसेस होगा, जब लाइमस्टोन अलग होगा, अलग होने पे इस तरीके का स्ट्रक्चर बना के तैयार करेगा, और कहीं पे ऐसे बन जाएंगे और कहीं पे पिलर भी बन सकते हैं, ऊपर नीचे दोनों जाके ऐसे कनेक्ट हो गए तो वहां पे भी पिलर बन जाएंगे, ठीक है ना। तो केव पूरी जो है बंद हो जाती है। तो आपने क्या देखा, केव बनी और फिर दोबारा से केव का फॉर्मेशन हो गया और वापस से केव बंद हो गई, तो वापस केव का फॉर्मेशन हो गया, मतलब केव खाली हुई है फिर वापस लाइमस्टोन से ही केव भर गई। तो इस तरीके के लैंड फॉर्म्स में बनना बिगड़ना यानी कि इरोजनल और डिपोजिशनल इस तरीके से होता रहता है। तो ये था टॉपिक जिसमें मैंने आपको बताया डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स में कैसे वर्कआउट करते हैं और कैसे डिपॉजिट्स बनके इस तरीके से ये तीन चीजें बनके तैयार होती है। तो यही था मेरा टॉपिक, छोटा सा टॉपिक था, ज्यादा इंफॉर्मेटिव, इतनी मतलब इंफॉर्मेशन और ज्यादा डिटेल में नहीं थी, बस इतनी ही दी हुई है। ये इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट था जो मैंने आप लोगों को बताया केमिकल रिएक्शन की वजह से, क्योंकि ये जब तक समझ में नहीं आएगा ना तो समझ में नहीं आएगा इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, और इसी की वजह से डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स होता है हमारा किसमें, ग्राउंड वाटर की केव्स में। और यहीं पे हमारा खत्म होता है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हमारा ग्राउंड वाटर का। अब हम लोग अगली वीडियो में जानेंगे, हम लोग अब किसके बारे में, नए टॉपिक के बारे में यानी ग्लेशियर के बारे में पढ़ेंगे अब हम अगली वीडियो से। तो यही था मेरा आज का टॉपिक, और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको और इस इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिले। शेयर भी कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से समझ लीजिए, कोई कमी है तो मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और साथ ही साथ अगर आप लोग कोई भी यूपीएससी की बुक परचेज करना चाहते हैं, एनसीईआरटी बुक, तो आप वो मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में चाहिए, वहां पे लिंक अवेलेबल है, उस पर क्लिक करिए, अपने लिए ऑनलाइन बुक ऑर्डर कर सकते हैं। तो यही था मेरा आज का टॉपिक, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।